अगर आपका पैसा अटका हुआ है, फंस गया है और कोई आपका पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो कौन से ऐसे उपाय करने हैं कि ऐसा इंसान घर चलकर आपको पैसा देकर जाए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जब किसी को पैसा देते हैं तो क्या होता है कि जब इंसान को पैसा देते हैं तो वो कितने हाथ पैर जोड़कर हमसे पैसा लेता है, लेकिन जैसे ही उसका मोटिव, पैसा आपने दिया, उसका मन जो है बदल जाता है या फिर वो आपका पैसा देने के लायक ही नहीं बचता है। कई बार हमारी कुंडली में भी बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा आपके नीच कर है या किसी अशुभ भाव में, 8वें भाव में बैठे हैं, उस पर शनि की दृष्टि है और उस पर केतु की दृष्टि है, उस पर राहु की दृष्टि है, या चंद्रमा आपका केंद्रुम दोष बनाकर बैठा हुआ है, चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो ऐसे लोग इतने तिल करके जो है, कंजूसी कर करके पैसे की कमाई जो है वो करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, लेकिन बाद में उनका सारा पैसा जो है एक साथ में निकल जाता है। देखिए, कोई रिटायर हुआ, पूरे सालों से 30 साल 35 साल नौकरी करी, सरकारी नौकरी करी, उसके बाद उसे ऐसे व्यक्ति को 40 लाख 50 लाख का उसे जो है प्रोविडेंट फंड मिला। जैसे उसे फंड मिला, उसके बाद उसके बच्चों ने उसके सामने ऐसे उसके बच्चों ने उसके ऊपर कर्जा अपना दिखा दिया, या वो व्यक्ति कर्जों में डूब गया, या उसे कर्जा चुकाना पड़ गया, या उसके साथ में कोई गमन हो गया। तो ऐसे भी लोगों के साथ में इतना जिंदगी भर का पैसा उनका मारा जाता है, या फिर वो ज्यादा ब्याज के चक्कर में अपना पैसा किसको दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा लालच, जैसे क्योंकि 10% वो आपके ही पैसों से आपको 2 बार 3 बार 5 बार वापस करेगा, उसके बाद आपका पैसा जो है वो सारी जिंदगी के लिए चला जाएगा। सूद का पैसा खाना और ब्याज का पैसा खाना, ये भी सबके बस की बात नहीं होती, सबको हजम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पैसा दे दिया, दूसरा वाला, सामने वाला पैसे के लिए फोन नहीं उठा रहा, जहाँ वो पैसे के लिए दिन रात आपके फोन करता था, आपके तरले करता था, अब वो आपका कॉल भी नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया है, और तुरंत कार्य सिद्धि होगी इस उपाय से। एक आपने पत्ता लेना है बरगद का, उसका आपने क्या करना है, उसकी कटोरी सी बना लीजिए, बरगद के पत्ते की बना लीजिए, उसमें तीलियां लगा कर उसको जो है कटोरी सी बना लीजिए। बरगद के पत्ते के अंदर आपने पीले रंग की सरसों रखनी है, उसके साथ में आपने एक आटे का दिया बनाना है, और उस दिए को दो मुखी दिया जो है आपने उसको बनाना है, उसमें 2 बत्तियां आपने लगानी है, और ये दिए के अंदर आपने क्या करना है, तिल का तेल आपने डालना है, और 2 बत्तियां आपने लगाकर उसे जो है आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे ओड़ में आपने जाना है, और उस पत्ते पर आपने पत्ता जो सरसों का आपने राई रखी, उसे आपने क्या करना है रखकर, और साथ में बत्ती वाला जो दिया है वो आपने जला देना है। मनी मना प्रार्थना कीजिए, बटुक भैरव का नाम लीजिए। अगर आप भैरव बाबा जो आपका तुरंत आपको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, कोई और देवी देवता की हम कितनी भी पूजा कर ले, और कलयुग में भैरव के पास ऐसी शक्ति है जो आपके कर्ज दिया है उसे आपके उसके दिमाग में ऐसा विचार आएगा, क्योंकि राहु जो है वो विचार है, तो विचार आएगा आपको पैसा वापस लौटाने का। देखा, अगर उसके पास पैसा होगा तो आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि ये जो उपाय है ये भैरव चरित्र में भी लिखा गया है, पुराण में भी लिखा गया है कि आप जो है ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट जो है वो मिलते हैं, और तुरंत पैसा आपके पास आने के योग आपके बन जाते हैं। तो भैरव का नाम लीजिए और सोचिए मन ही मन कि मेरा पैसा जो है दिया हुआ वापस आने लग गया है, मुझे उस इंसान ने पैसा वापस कर दिया है। ऐसा 3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार करके तो देखिए। साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, वहीं पर दिया जलाकर आप जो है ये प्रार्थना कीजिए, और वहीं पर अपने पैसे वापस आने की कामना जो है कीजिए। तो कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज उतर नहीं रहा है, कर्जों को आप उतारने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो भी आपको सेम यही उपाय करना है, बटुक भैरव से ही आपने प्रार्थना लगानी है।